चलिए आज हम लोग झारखंड एसएससी के सेट नंबर 3 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप सबों को जय हिंद दोस्त। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से जो है स्टार्ट करते हैं डिस्कस। किससे? 40 नंबर 1 से। क्वेश्चन है द साइड्स बी ए एंड डी ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ठीक है, पेंटागन प्रोड्यूस टू मीट एट एफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ई एफ। सबसे पहले आप जाने कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड, इक्वल साइड्स, और रेगुलर है और पेंटागन है। पेंटागन का मतलब है 5 साइड्स। कितने साइड्स हैं? 5 साइड्स, यानी कि 5 लाइन सेगमेंट से जो एरिया बॉन्डेड होगा उसी पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर पेंटागन कहेंगे, जो 5 लाइन सेगमेंट से बना होगा और टोटल लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो आइए रेगुलर पेंटागन का हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। उन्होंने क्या कह रहे हैं? द साइड बी ए इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, बी ए को, ठीक है, एंड डी ई ऑफ ए, डी ई को भी प्रोड्यूस किया गया। मान लीजिए डी ओ को आपने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से प्रोड्यूस कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन होगा वो प्रोड्यूस कर दिए टू मीट एट एफ, और ये जो है हमारा एफ है, ये क्या है? हमारा एफ है, ठीक है, एट एफ। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ई एफ ए, यानी कि ई एफ ये वाला एंगल जो है वो हमसे पूछा जा रहा है क्या मेजरमेंट होगा। तो फॉर्मूला होता है इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n। क्लियर है? और यहाँ जो n है, ये n हमारा नंबर ऑफ साइड को इंडिकेट करता है। नंबर ऑफ किसको? साइड्स को इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ साइड्स को। तो यानी कि हमारा 5 साइड्स है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 बाई, यहाँ पे n लिखा जाएगा, मैंने 90 लिख दिया था, यहाँ पे n होगा। क्लियर है? और यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 5। तो आपको पता है ये 18 हो जाएगा, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू 18, और ईच एंगल आ जाएगा 108 डिग्री। तो यानी कि पेंटागन का ईच एंगल, जो भी एंगल है वो 100 कितना डिग्री है? 8। तो हमें यहाँ से ज़रूरत है, ये हमारा हो गया 108 और ये भी हमारा हो गया है 108। तो ये लीनियर पेयर जब बनाएगा तो 180 में से क्या होगा? 180 में से हमारा जो है 108 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 72, और यहाँ भी एज ए टीज होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 72। हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो फिर 180 में से 72 प्लस 72, तो ये हमारे हो जाएंगे कितने? तो 180 में से 144 माइनस हो जाएंगे, तो कितने डिग्री आ जाएंगे? 36 डिग्री। तो हमारा पहला आंसर कितना है? 36 डिग्री है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। एक सर्कल के अंदर क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर बना हुआ है, और उस स्क्वायर का एरिया आपसे पूछ रहा है, और उसका रेडियस हमें दिया गया है कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। तो उस सर्कल का क्या पूछ रहा है हमें? एरिया। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ऐसे स्क्वायर का एरिया बताइए जो सर्कल के अंदर फॉर्म्ड हुआ है, और उसका रेडियस दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये तो सेंटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है? तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा हमारा, तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो गया हमारा? यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 16।
तो यानी कि ये हो जाएगा 16, डायगोनल कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो अब एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? डायगोनल का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू डायगोनल कितना है 16 इंटू 16, 2 से कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, तो 128 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। किसका आंसर? आपका सी का क्वेश्चन नंबर 42 का। ये क्वेश्चन नंबर 43 आइए, कहता है इन ए ट्रापीजियम ABCD जो है हमारा एक ट्रापीजियम है और उसमें भी कंडीशन लगा दिया गया है कि हमारा AB और DC जो है वो क्या होगा, तो वो पैरेलल होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा B है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक फिगर बना लिए, ठीक है, AB, और ये हमारा C है और ये हमारा D है, और AB पैरेलल जो है वो किसके है? CD के है। और कह रहा है एंगल D, अब यहाँ पे कह रहा है AB पैरेलल टू CD कर दिए, ठीक है, पैरेलल टू साइड AD। अब कह रहा है साइड्स एंड DC आर पैरेलल साइड्स। अब कह रहा है एंगल ADC 90 डिग्री। तो देखें ADC इसको कितना डिग्री हमने कर दिया? 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। एंगल ADC इफ AB इक्वल टू 15, तो ये जो हमारा है ये हमारा 15 सेंटीमीटर होगा। ये कितना सेंटीमीटर होगा? AB 15 है, CD 40 है। CD कितना सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर है। क्लियर है? CD कितना? 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC 41 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा है, मान लीजिए। अब डायगोनल कौन है? AC। AC कितना है? ये 41 सेंटीमीटर है। क्लियर है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD। तो हमसे एरिया ऑफ ट्रापीजियम पूछा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम। क्या जानते हैं? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है? हाइट होता है। 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हमें देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, तो जिसमें हाइपोटेनस गिवन है, एक आर्म और गिवन है। तो यदि हमें यहाँ पे AD निकालना हो, AD मतलब हाइट हो गया ट्रापीजियम का भी, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है ये, तो AD इक्वल टू जो होगा वो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा 681 माइनस 1600, तो ये हमारा हो जाएगा 81, और जब ये स्क्वायर रूट से फ्री होगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अब जो यहाँ पे है एक आर्म 40 है, 15 है, 40, 15 और 9। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारा? यहाँ पे गिवन है सम ऑफ पैरेलल साइड जो है वो क्या है? 40 एंड 15 है। 14 एंड कितना है? 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 है ना, 40 प्लस कितना है? 15। सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू हाइट। हाइट कितना आया हमारा? 9। तो 9 आया है, तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 55 हो जाएगा बाई 2 इंटू 9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 इंटू 9 बाई कितना है? 2। तो 55 इंटू कितना हो जाएगा? 4.5। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 247.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहते हैं दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर। एक को मान लीजिए हम लोग x मानते हैं और एक को कितना मानते हैं? y। ये कितना है हमारा? 14 है। और लेकिन ये मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे? y से। x किससे बड़ा है? तो y से बड़ा है। x यदि y से बड़ा है तो अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? पहले क्वेश्चन देयर सम ऑफ टू पॉजिटिव, 3 नहीं बढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, देयर सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज कितना है? दो पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो कितना दिया गया है हमारा? तो 14 दिया गया है। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, यानी इस नंबर का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो कितना है हमारा? 56। तो स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये कितना दे दिया, क्योंकि हमने x को ग्रेटर कर दिया है। तो यहाँ पे आप हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या मानिए, x को 9 मान लीजिए और y को क्या मान लीजिए 5। तो देखिए 9 + 5 कितना हो गया 14। तो क्या मैं यहाँ पे करके देख रहा हूँ 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे लिए 81 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जो कि हमें कितना दे दिया 56। यानी कि इधर भी 56 है, इधर भी 56 है। मतलब x का वैल्यू अब फाइनल हो गया कि 9 लेना है और y का वैल्यू फाइनल कर लिया कि हमने कितना लेना है 5 लेना है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो यानी कि स्क्वायर्स के जो सम होंगे उसके वैल्यू कितने होंगे। तो स्क्वायर कौन है हमारा, x कितना है, x जो है हमारा वो 9 है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 5 का हो जाएगा 25। तो अब ये जो हो जाएगा हमारा 106 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। ठीक है 45। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे कामा होगा कि कह रहा है m का पावर n 169 है, तो m + 1 n टू द पावर -1 का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो है ये m का पावर n, तो ये 169 को क्या करते हैं तो 13 × 13, तो m का पावर n जो है वो 13 का पावर 2 हो गया। तो बेस से बेस को कंपेयर कर लिया और पावर से पावर को, बेस से बेस को कंपेयर कर लिया और पावर से पावर को। तो यानी कि m का वैल्यू 13 हो गया और हमारा जो n का वैल्यू है वो हो गया 2। तो अब हमें पूछा क्या जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो m आपने 13 लिया है +1 है और n आपका 2 है -1 है, तो 14 का पावर 2 -1 1, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन है 45। तो अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि हमें सिंप्लीफाइड करना है, हमें इसका वैल्यू कितना करेक्ट डेसिमल तक बताना है, 3 + डेसिमल तक बताना है कि इसका वैल्यूज क्या होगा। तो अब यहीं से आइए इसकी ये सिंप्लीफाइड करना है हमको। तो इसको हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, √16 × 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस को, तो 64 × 2 रूट में, और ये हमारा हो जाएगा +25 × 2 कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 4√2 -8√2 +5√2। तो ये जो हमारा हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा √2 माइनस कितना हो जाएगा 8√2, तो ये हमारा हो जाएगा √2। क्लियर है। तो √2 का जो वैल्यू होगा 1.414 होगा, तो हमारा आंसर जो होगा 1.414, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इक्वेशन, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें से क्या होगा, तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल मेथड से। तो अभी कॉन्सेप्चुअल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड में है क्या, हर ऑप्शन को वैल्यू डाल के चेक करना होगा। तो जितना देर में आप चेक करेंगे उतना देर में क्या कर सकते हैं, देखिए आप आंसर निकाल सकते हैं। 3x² + 5x - 2 = कितना है 0। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करने आता है आप लोगों को, +6x - x - 2 = कितना हो जाएगा 0। तो 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, -1 कॉमन हो गया, तो x प्लस कितना हो गया 2 = 0। तो हमें क्या हो गया x + 2 × 3x - 1 = क्या हो गया 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, अब दोनों में से कोई 0 है, तो हम x + 2 = भी 0 ले लेंगे और 3x - 1 = भी 0 ले लेंगे। तो x का वैल्यू हमारा -2 आ जाएगा और x का वैल्यू एक आ जाएगा 1/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। तो वो क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ रूम। इतना रूम जो है लेंथ इतना है और ब्रेथ कितना है। तो मान लीजिए आपका एक रूम है,
इसमें आपको स्क्वायर टाइल पैविंग करवाना है, जो आपका लेंथ जो है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, जो कि 1517 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा, और ब्रीथ जो है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, जो कि 900 कितना हो जाएगा 2। अब कहते हैं स्क्वायर का साइज, लिस्ट मतलब कम से कम जो है स्क्वायर टाइल का आप साइज बताइए जो हमें इस रूम में लगाना है, ठीक है। कम से कम साइज का कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगेंगे वो अभी आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए HCF निकालेंगे, इसका 1517 सेंटीमीटर का और किसका 902 सेंटीमीटर, जिसका LCM जो हमारा HCF जो आएगा वो हमारा आएगा 41, और नंबर ऑफ टाइल्स जो रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ टाइल्स का जो रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम 1517 इंटू जो है वो कितना है 902 बाई एरिया ऑफ स्क्वायर 41 इंटू कितना 41, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 800 जो है वो 14 आएगा आपका, कितना आएगा 814। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड द ब्रीथ ऑफ द डिक्रीज्ड बाय कितना परसेंट 8%, तो हमें पता करना है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितना, मतलब रेक्टेंगल का जो नया एरिया आएगा वो एरिया जो इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सपोज करिए ये हमारा रेक्टेंगल है पहले से, अब हम इसके लेंथ में इंक्रीज कर दिए और ब्रीथ में क्या कर दिए डिक्रीज कर दिए, ठीक है, डिक्रीज कर दिए। तो अब हमसे पूछा जा रहा है जो नया जो एरिया बनेगा उसका एरिया पहले वाले रेक्टेंगल के एरिया से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट में बनाते हैं, लॉन्ग में बहुत लंबा पड़ जाएगा। आइए करते हैं, तो सीधा सा कितना का इंक्रीजमेंट है, इंक्रीजमेंट को प्लस से दिखाएंगे, ठीक है। इंक्रीजमेंट को किससे दिखाएंगे, तो प्लस से दिखाएंगे, इंक्रीज को प्लस से दिखाएंगे और डिक्रीज को किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 8 बाई क्या कर देंगे 100। तो अब क्या होगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 होगा, वहाँ पे 96 हो गया, 96 बाई 100 तो 4 माइनस 0.96, और 0.96 जैसे ही होगा तो कैलकुलेट करिएगा तो 3.04%, कितना हो जाएगा हमारा 3.04% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा कि पॉजिटिव साइन आया है, नेगेटिव साइन आता तो डिक्रीज करता 3.04। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अब अनिल बाउट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी एट द टोटल कॉस्ट ऑफ कितना 10,000 रुपीज है, यानी कि वो जो है 2 आर्टिकल खरीदा, नहीं पता है कौन कितने का है, लेकिन उसको 10,000 रुपीज लगा है। ही सोल्ड द आर्टिकल ए को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा 15% पे, और आर्टिकल बी को कितने परसेंट लॉस पे बेचा 10%। इसके साथ उसे ना तो कोई फायदा हुआ ना तो घाटा हुआ, तो फिर क्या कह रहा है होल डील पे ही मेड अप ए प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए, तो अब आर्टिकल ए का आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए को आपने कितने परसेंट प्रॉफिट पे परचेज किया है, बेचा है 15% पे, बी को आपने कितने परसेंट पे सोल्ड किया है लॉस पे 10%। एलिगेशन पे बना रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या हो जाएगा 0, 0 में से 10 को माइनस करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करिएगा 15। ये जो रेशियो आता है हमेशा सीपी का आता है, किसका आता है, प्रॉफिट या लॉस जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है यहाँ का कोई भी वैल्यू, वही इसका रेशियोज में आता है। तो ये 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा कितना हो गया 15, तो हमारा सीपी का जो रेशियो हुआ 2:3। तो अब ये कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट, टोटल है कितना आपका 10,000 है, तो 1 बराबर कितना 1000 हो गया 2000 हो गया, 1 बराबर कितना 1000 2000। तो ए का सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ए का कॉस्ट प्राइस है 2 × 2000, तो ये हमारा 4000 हो गया।
अब 4000 का सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि उन्होंने कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 15%। अब 15% प्रॉफिट पे जैसे ही बेच रहा है तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा 4000 इंटू 115 बाई क्या लिख देते हैं 100, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे पूरा तो आपका आंसर आएगा 4600। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक ट्रेडमैन गिव्स 4% डिस्काउंट। एक व्यापारी है जो 4% का डिस्काउंट देता है द किस पे, मार्क्ड प्राइस पे, जो मार्क्ड प्राइस है उस पे, एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री। और क्या, अगर 4% का डिस्काउंट भी दिया और 15 ऑब्जेक्ट आप परचेज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आपको गिफ्ट के तौर पे दे देता है। उसके बावजूद भी ये गेन कितना परसेंट कर रहा है, 35%। तो कह रहे हैं द मार्क्ड प्राइस इज इंक्रीज्ड अबव द कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना इंक्रीज किया गया जिससे कि ये इस तरीके का प्रॉफिट इनको मिला। तो सबसे देखिए हम आपको बताए थे सीपी, एमपी और यहाँ पे क्या है हमारा एसपी। तो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे आएगा, डिस्काउंट होगा तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जाएगा। मान लीजिए ईच ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट नहीं सीपी, आपसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल भी मान लीजिए 100 रुपीज, अभी लेट कर लिए, कितना रुपीज लेट किया 100, तो यानी कि 16 ऑब्जेक्ट का ना कॉस्ट प्राइस हमको लग रहा है। हम गिफ्ट में तो दे रहे हैं 15 देने 16, तो जा रहा है मेरा कितना 16 ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो 16 का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है इसका, 35% का होता है। 35% का यदि इनको प्रॉफिट होता है तो ये 7 बाई हो गया 20, तो 7 बाई 20 हो गया, तो ये हमारे लिए सीपी हो गया, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, और ये सीपी और ये प्रॉफिट ये दोनों जब ऐड होगा तो हमारा बनेगा एसपी, और एसपी कितना हो जाएगा 27। तो अब देखिए सीपी आपका 20 है, 20 बराबर कितना 100 है, 1600 है, तो 1 बराबर कितना 100 हो गया, 800 हो गया, और 800 तो अब कितना इक्वल टू 27, इक्वल टू 27 इंटू 800, कितना हो जाएगा 27 इंटू 800, तो कर देंगे तो हमें लगता है 2160 आएगा। मैं करके देख लेता हूँ, 27 इंटू 8, $2100 कितना आएगा 60 आएगा, और सॉरी यहाँ 80 आएगा हीरो, सॉरी बाबू यहाँ पे क्या आएगा 1600, तो यहाँ लिखा ही जाएगा, यहाँ पे कितना 100 लिखा जाएगा, 20 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमें 80 लिखना पड़ेगा, और 80 लिखेंगे तो 2160 आएगा, कितना आएगा 2160। अब सेलिंग प्राइस हमारा 2160 आ गया। अगर एक एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालें, अभी एक आर्टिकल का आप सेलिंग प्राइस निकालें तो वो आएगा 44। अब अगर आप इसे अभी 15 से डिवाइड दे दें, 16 नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144। कैसे आया 144? अगर ये देखना हो आपको, ये देखना हो तो आप क्या करें, 2160 को कितने ऑब्जेक्ट से डिवाइड दे दे 15 से, तो ये आ जाएगा हमारा 144, सॉरी 144 आएगा। अब 144 आएगा तो आप डिस्काउंट कितना का दे रहे हैं, 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और 4 बराबर कितना होगा 1/25, 4 बराबर कितना होगा 1/25, तो ये तो 25 MP है, ये क्या है हमारे लिए MP, और ये जो वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये तो आपका डिस्काउंट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्काउंट है, ये हमारा क्या चीज है, डिस्काउंट है, ठीक है ना, ये हमारा डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट में से जब MP में से डिस्काउंट होगा तो SP होगा, तो 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24, तो हमारा जो MP है
वो कितना यूनिट के इक्वल आया 24। 24 इक्वल टू कितना 144। एक ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं तो 1 बराबर हमें कितना आएगा 6। तो 1 ऑब्जेक्ट का जो एमपी आएगा मार्केटिंग एमपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 है। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा 150। 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कहते हैं मार्केटिंग प्राइस कितना आ गया 150। ये 1 ऑब्जेक्ट का है। तो 1 ऑब्जेक्ट का तो सीपी भी आपको मालूम है ना 100 है। तो 100 से कितना हो गया 150। 100 से कितना हो गया 150। तो कितना परसेंट मार्केट प्राइस एक्स्ट्रा कर दिया कितना परसेंट 50% किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब कह रहा है यहाँ पे इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट पर एनम 17% ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर कितना ईयर्स के लिए 2 ईयर्स के लिए। कितना ईयर्स के लिए है 2 ईयर्स के लिए है। तो अब फिर कहता है ये और डिफरेंस कितना आ गया है इतना रुपए आ गए। तो आपको बताना है तो इसका फिर से आपको ये जो है इतना आया है तो देन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज आपसे पूछ रहा है तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सिर्फ सीपी पूछता तो हमारा काम आसान था लेकिन हमसे क्या पूछ दिया यहाँ पे तो हमसे पूछ दिया है कि आप बताइए कि इसका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है। तो आपको पता है देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो आप R इंटू टी करेंगे। R इंटू टी करेंगे तो 70 इंटू 2 कितना परसेंट हो गया 32% 34% हो गया। 2 साल का क्या चाहिए SI। अब 2 साल का यदि CI आपसे पूछा जाए तो आप सक्सेसिव ऑर्डर में यदि लिखते हैं तो 17 प्लस 17 इंटू 17/100 ये है 2 साल का CI निकालने का फॉर्मूला। तो ये हम क्या लिख सकते हैं 34 प्लस 289/100 यानी कि ये इतना परसेंट है। तो मान लीजिए ऐसे करके तो अब ये मान लीजिए हम लोग 34% इसको लिख देते हैं प्लस इसको कितना लिखते हैं 289/100%। तो ये हो गया 34% प्लस 2.89 प्लस कितना हो जाएगा 2.89% हो गया। तो अब क्या होगा तो डिफरेंस पूछ रहा है 2 साल का तो हम लोग CI में से जैसे ही SI को करेंगे तो इसका 34 और इसका 34 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना 2.89 कितना परसेंट बचा 2.8। तो अब 2.89% जो है वो हमारे कितने के इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे 433 पॉइंट कितने के 50 के। फिर तो 1% बराबर जो होगा वो 433.5 बाय 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 89 का। इसीलिए कितने का पूछ रहा है आप ये तो 100% करेंगे हम लोग। इसके बाद कितना परसेंट करेंगे 100%। तो 100% का मतलब है CP। तो CP कितना हो जाएगा हमारा तो यहीं पे अगर लिखें तो 433.5 बाय 2.89 इंटू कितना कर देंगे 100। ये हमारा CP आ गया। अब हमें लाना है क्या चीज हमें लाना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। ये तो CP आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट लाना है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना होगा। तो जब आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 36.89 यानी कि 36 पॉइंट कितना आएगा 89 आएगा। 36.89 का मीन्स ये है कि ये जो डेटा है हमारा 433.5 बाई 2.89 इंटू कितना है 100 इंटू कितना करना है तो 36.89 बाय क्या कर देना है 100। तो जब आप इतना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5533.5 ये आपका आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा C। क्वेश्चन नंबर कौन है 53 है। अब देखिए ये क्या है कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट इसमें आपका यूज नहीं।
कह रहा है ए, अब क्या कह रहा है, व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए, व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास बी। तो हमें नहीं मालूम, हम मालूम कर लेते हैं क्लास ए में x बच्चा है और क्लास बी में जो है कितने स्टूडेंट है y। तो ठीक है, ए ज्वाइन क्लास, अब यहाँ से क्या कह रहा है, व्हेन 5 चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास ए ज्वाइन क्लास क्या चला गया बी में, मतलब ए से कहाँ गया बी में गया। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, इसमें से जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा और उसमें जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। कहता है ऐसा होता है ना तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्लस है इधर तो माइनस, माइनस है तो ये कितना हो गया 10, एक इक्वेशन। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोथ क्लासेस इज द सेम। फिर कहता है इफ 25 चिल्ड्रन फ्रॉम बी ज्वाइन ए, अब बी से किस में चला गया ए में जा रहा है, अब यहां से इसमें जा रहा है केस 2 में, तो यानी कि x में 25 प्लस हो जाएगा और y में 25 माइनस हो जाएगा। तो कहता है जो a का जो स्टूडेंट होगा वो b का ट्वाइस हो जाएगा, तो इसको y वाले में ट्वाइस कर देते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे x प्लस 25, तो ये हमारा 2y माइनस कितना हो गया 50, तो यहाँ पे हमारा हो गया x माइनस 2y माइनस 50 माइनस 25, तो माइनस 75 हो जाएगा, x माइनस 2y तो माइनस कितना हो गया है हमारा 75। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो अब कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, तो कक्ष ए और बी के बच्चों के रेशियोज पूछ रहा है, ए और बी के बच्चों का जो रेशियोज होगा वो कितना होगा। तो एक है x माइनस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस 2 है माइनस 75, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस 20y इक्वल टू माइनस 75। तो ये हम लिख देंगे एडिंग, तो मान लीजिए ये कट जाएगा 2y, ये 1 मिनट, क्या गिवन है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है हमारा 75 है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 10, x माइनस वाई इक्वल टू हमारा 10 है और x माइनस 2y जो है वो मेरा माइनस 75 है। तो अब सिंबल चेंज करते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 में से 10 जाएगा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 65। तो y हमारा जब 65 आएगा तो x हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 65 इक्वल टू 10, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 10 प्लस 65, तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा ये हमारा हो गया 75। तो कह रहा है अब रेशियो किसका चाहिए, x a का था, a से b का रेशियो चाहिए, तो 75 हो जाएगा और कितना हो जाएगा हमारा 65, तो 75 और 65 जो होगा तो वो हो जाएगा 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। क्या रेशियो है, रेशियो तो है नहीं। अच्छा मैं देखता हूँ कहीं कुछ गलतियाँ तो नहीं ना हुई है। x माइनस 5, ठीक है कर दिया समान हमने। कक्षा 20 से 25 बच्चे ए में प्रवेश करते हैं, बच्चों की संख्या कक्षा बी में बच्चों की, कक्षा ए में बच्चों में बी की दोगुनी हो जाएगी, तो 2y माइनस 50 हो गया, तो x माइनस 2y माइनस 50 तो माइनस 75 हो गया, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर कितना है 10, 10 तो है, 10 तो है, x माइनस वाई बराबर 10 है। सॉरी यहाँ पे गलत हुई है हमसे, यहाँ पे जो है हमारा वो हो जाएगा 85, क्योंकि ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 10 हमारा 85 हो जाएगा,
और 85 हो जाएगा। तो अब x जो है ये 85 इक्वल टू 10, तो x बराबर 10 प्लस 85, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 95। तो अब जो हमारा जो रेशियो होगा a और b का जो रेशियो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, एक में x का आएगा तो x है हमारा 95 और b में y का जाएगा 85, तो ये हमारा हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 17, ये ऑप्शन में। तो देखते हैं हम लोग 19 रेशियो 17, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस पे है, तो कहता है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए कैपिटल इन द रेशियो, ये इन्वेस्टिंग का है आई, ठीक है, एंड द अबट ऑफ एंड द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, टाइम का रेशियो क्या है एक्स वाई जेड, ये जो हमारा है एक्स वाई जेड ये किसका है, टाइम का है, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो। तो हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या होगा, किसका रेशियो पूछ रहा है, टाइम का रेशियो। तो हम बोले हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो टाइम जो है हमारा, तो आप देखिए 3 लोग हैं ए बी और कौन है सी, ठीक है, ए बी सी। तो हमारा जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो है 5, रेशियो 7 और रेशियो कौन है 4, ठीक है। और इनमें अब टाइम का जो रेशियो है वो है एक्स वाई और क्या है जेड, और प्रॉफिट का जो है वो है 45, 42 और कितना है 28। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट बाय क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो टाइम का जो रेशियो, प्रॉफिट ये है, इन्वेस्टमेंट ये है, तो 45/5, 42/7 और 28 बाई कितना हो जाएगा 4, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 7। तो 9 रेशियो 6 रेशियो कितना आएगा 7, तो 9 रेशियो 6 रेशियो क्या होगा 7 होगा हमारा आंसर। चलें हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 12,500 है, सम्मिलित हुए, इसमें 50% गर्ल्स है और 70% क्या है, 50% बॉयज़ है और 70% क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो कहता है यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, टोटल मिला के कितना हुआ है, एन एवरेज कितना परसेंट हुआ है 6%। तो कहता है लड़कियां कितनी सम्मिलित हुई, किसकी बातें कर रही हैं, लड़कियां कितनी सम्मिलित हुई। तो अब देखिए कि बॉयज़ कितना है, बॉयज़ है 50%, गर्ल्स कितना परसेंट है 70%, लेकिन एन एवरेज पास कितना किया है 60%, एक से ज़्यादा दूसरे से कम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 का रेशियो और 10 का रेशियो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आएगा, ये क्या होगा, किसका रेशियो आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आता है। तो 1:1, 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 12500 है। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 6250, यानी जितना गर्ल्स की संख्या होगी उतने ही किसकी संख्या होगी, बॉयज़ की संख्या होगी। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है 6250। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आइए, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। और बी और सी उसी काम को 60 दिन में, ए और सी, यहाँ पे सी होगा, उसी काम को 45 डेज में। ए और सी कितना डेज में, 45 डेज में। ये हमारा टाइम है, ये इफिशियंसी। टोटल वर्क एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा इसका टोटल वर्क, ए हमारा लगता है ये 180 लिखते हैं, कितना आएगा 108। तो 36 से 5 बार में, 3 बार में और कितना बार टाइम्स में 5 टाइम। अब टोटल आर्म है कितना 180। तो आप अगर ये टोटल इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो आप देखें 2A है, 2B है और 2C है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2A
बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना होगा, 5 3 8 4 12, तो 2 से कट जाएगा तो कितना 6, यानी कि तीनों का मिला के इफिशियंसी कितना आ गया है 6। अब देखिए किसके बारे में आपसे पूछ रहा है, बी, तो बी ढूंढिए किस में नहीं है, तो बी इसमें नहीं है, तो ए प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 4, तो मतलब सब मिला के 6 है, तो बी का इफिशियंसी कितना हो गया 2, तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा 180/2 कितना डेज हो जाएगा हमारा, 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है हमारा 57, क्वेश्चन नंबर कौन आएगा, 57 आएगा। 57 कहता है ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 एंड 40 आवर में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी क्रमशः 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे, इंग्लिश में लिखा हुआ है ए एम, ये ए एम होगा, यहाँ पे कितना है ए एम में खुलता है, तो तब टैंक पूरा कितना टाइम में भर जाएगा। मान लीजिए ए कितने देर में भरता है टंकी को, 15 आवर में, बी कितने में 30 आवर में, और सी कितने में भरता है तो 40 आवर में, और सी कितने में भरता है तो 40 आवर में। तो ये टाइम है इफिशियंसी, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120, तो यहाँ से 8 बार में, यहाँ से 4 बार में, और यहाँ से कितना बार में 3 बार में। अब ए जो स्टार्ट होता है ये 6 AM में होता है, और बी जो स्टार्ट होता है ये 8 AM में होता है, और सी जो स्टार्ट होता है वो कितना AM में होता है 10 AM में। तो इसका मतलब है जो ए जो हमारा चला वो कितना घंटा चलेगा, 4 घंटा, 4 घंटे में 1 घंटा में कितना काम करता है 8, तो 4 घंटे में ए जो है 4 आवर में कितना वर्क डन करेगा, तो 32 करेगा। अब बी 2 घंटे में 10 बजाने में कितना करेगा, क्योंकि ये 6 से पहले 10 पे आएगा तो 4 घंटा, ये भी 8 से 10 पे आया तो कितना घंटा, 2 घंटा वर्क किया, 2 घंटा में कितना वर्क करेगा बी, कितना आवर में 2 आवर में कितना वर्क करेगा ये 8 करेगा। तो कुल मिला करके 10 बजे तक में ये दोनों ने कितना काम खत्म कर दिया है 40, तो रेस्ट वर्क बचा कितना, रेस्ट वर्क कितना बचा है, तो 120 में से 40 चला गया, तो रेस्ट वर्क तो बचा हमारा 80। अब तीनों मिल करके, अब जो रेस्ट वर्क है ये 80 जो है वर्क तीनों मिल के करेगा, तो 8 4 12 3 15, तो 18 को 15 से दीजिएगा तो ये 5 आवर आएगा, कितना आएगा तो 5, और अब बचेगा कितना 5/15 आवर, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 में, तो 5 4 जा 20 मिनट हो जाएगा, यानी कि 5 और 20 मिनट्स यहाँ पे आया। ये रेस्ट काम को करने में 5 घंटे 20 मिनट लगे, और उधर कितने घंटे का काम आपने किया है, तो 4 घंटे का काम किया। कितने घंटे का काम किया है, तो 4 घंटे का। तो अब जो है तो 4 घंटे पे क्यों जाएंगे, आप सीधा 10 से चलिए, कहाँ से चलिए 10 बजे से, 10 से 5 घंटा, तो 11 12 13 14 15, मतलब 3 बज के कितना मिनट पे 20 मिनट पे टंकी क्या हो जाएगी हमारी, भर जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये तो और आसान है, कह रहा है क्या, ए फिल इन द टैंक 6 आवर है, ए कितने आवर में भर सकता है 6 घंटे में भर सकता है, बी इसे कितने घंटे में 8 घंटे में, बी कितने घंटे में भर सकता है 8 घंटे में, और सी इसे भरने वाले पे प्लस और खाली करने वाले पे माइनस, सी इसे कितने घंटे में खाली कर सकता है 4 आवर में। ठीक है, तो ये टाइम हो गया, इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 रख लीजिए, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना 6। तो अब देखिए अब तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, ठीक है, तो फिर भी कितने तो टैंक भरने में तो भी टंकी भर जा रही है, यानी खाली करने वाला से भरने वाला ज़्यादा है। ये 7 है, ये 6 है, तो ये 7 है, 7 में से 6 माइनस होगा तो 1, रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 25/1 इक्वल टू कितना होगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, और आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, तो हम चलिए सीधा क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और दूसरी रेलगाड़ी जो एक्स है वो 70 किलोमीटर से, एक 50 किलोमीटर से दूसरे डायरेक्शन से आती है जो वाई ट्रेन है, और 12 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई
x की लंबाई की 2/3 है। तो अगर हम मान लीजिए x जो ट्रेन है, हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई 30 के है, ठीक है, तो y की जो लंबाई होगी 2/3 होगी। तो 2/3 होने का मतलब है कि 20 के होगा। ट्रेन जब भी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को आपस में मतलब क्रॉस करता है तो दोनों अपनी लंबाई खुद क्रॉस करता है, यानी कि दोनों की लंबाई डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 बाई कितना हो जाए 30 प्लस कितना 20। और ये याद रखिए, अच्छा टाइम, तो डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है, तो जब एक दूसरे के अपोजिट में जाएगा तो डिस्टेंस को आती स्पीड को आप प्लस कर देंगे। तो स्पीड कितना है आपका 74 है और कितना है 52 है। तो 42 + 6 ये है किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज कर लें तो 5/18 से कर दें, ये हमारा हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। तो अब देखें और ये याद रखें कि आप जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी दोनों का स्पीड प्लस कर दीजिएगा। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड करिएगा तो 35 मीटर प्रति सेकंड है अभी ये है। और अब कितना लग रहा है आपको 12 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है 12। तो ये हमारा हो जाएगा 50 के और 35 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो जाएगा 35। तो k का जो वैल्यू होगा 12 इंटू 35 बाई कितना हो जाएगा 50। अब किसका ट्रेन की लंबाई पूछ रही है, तो y की लंबाई कितनी होगी, तो आपकी y की लंबाई कितना k है 20। तो रिक्वायर्ड आंसर में इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 इंटू 35 बाई 50 इंटू कितना कर दीजिएगा 20। तो 20 कर दीजिएगा तो ये से ये कट जाएगा, 5 से कितना बार में 7 बार में, तो ये हो जाएगा 168। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि सर्कल को 4 पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा टच करेगा लाइन, ठीक है। और जिसका अब देखिए कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका विकर्ण P पे एक दूसरे को, डायगोनल्स जो है एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर है, P पे इंटरसेक्ट कर दिया। अब बोल रहा है काटते हैं AB = AC। AB जो है किसके इक्वल है ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो आप यहाँ पे बोल रहा है AB = BC के इक्वल है। AB = किसके इक्वल है BC के इक्वल है। और एंगल DBC, अब देखिए एंगल DBC ये हमारा कितना है 70 है। BAC 30 है, BAC 30 है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से दो आर्म जब इक्वल होता है तो बेस एंगल भी क्या होते हैं, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 30 + 30 + 70, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 + 70 130, 180 में से 130 माइनस होगा तो आएगा 50 डिग्री। चलिए आज का सेट डन, थैंक यू।